शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहब ठाकरे की गुवाहाटी में शिवसेना विधायकों से भावुक अपील आज की गई है उनकी तरफ से। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, किसी के झांसे में आप ना आए, ये उद्धव का कहना है। परिवार के मुखिया के तौर पर आपकी चिंता और शिवसेना का सम्मान कहीं नहीं मिलेगा, ये उनका कहना। यानी एक तरह से वो कहते हैं कि अगर आप खुद को शिव सैनिक हैं तो शिवसेना में रहकर जो सम्मान आपको मिल रहा है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। परिवार के मुखिया के तौर पर मैं आपकी चिंता समझता हूं, उनका ये कहना है। आप में से कई लोग मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा साथ बैठकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, साथ बैठकर बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। किसी के झांसे में आपको आने की जरूरत नहीं है। एक तरह से भावुक अपील उन्होंने की। लगातार वो अपने बयान बदल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है और इस वक्त जो ये खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में जहां एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि वो अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, एक नाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम मुंबई जाएंगे, तो फिर ऐसे में ये अपील, इसके मायने बहुत खास हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं वो लेटर, वो अपील जो उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से की है। उन्होंने कहा कि आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, ये कहना उद्धव ठाकरे का है। इस अपील के जरिए वो ये भी कह रहे हैं इसी के साथ कि आपका फंसे होना ये चिंता वाली बात है। आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, मुझे हर एक बात की खबर है। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता होगा और हम बैठेंगे एक साथ और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे, ये अपील की है उद्धव ठाकरे ने। किसी के गलत कामों के झांसे में ना आए, शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान और कहीं आपको नहीं मिलेगा। आगे आकर बोलेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे अभी भी आपकी चिंता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी की बातों में ना आए, साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद हम समाधान निकालते हैं। उन्होंने एक ये संदेश दिया है उद्धव ठाकरे ने और इस संदेश के मायने अब आप खुद समझिए कि वो उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आखिर तक लड़ूंगा, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो पहले दिन ये कहते हैं कि मैं, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके बारे में ये खबर आई कि 2 बार इन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया, लेकिन शरद पवार के कहने पे, एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के कहने पे वो रुक गए, यानी उन्हें मना लिया गया। अब कैसे क्या शरद पवार के साथ जब मंथन होता है तो फिर खबर आई कि क्या शरद पवार अब इस नैया को पार लगाएंगे, डूबती नैया को उद्धव ठाकरे की, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। और लगातार जो बागी विधायक हैं उनके अपने तेवर बने हुए हैं। एक नाथ शिंदे आदित्य ठाकरे के हर एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ एक नाथ शिंदे मुंबई आने की बात कर रहे हैं तो वहीं शिवसेना की तरफ से उन्हें रोकने की बात की जा रही है। आप देखिए दोनों खेमों की तरफ से किस तरह से बयानबाजी हुई। एक नाथ शिंदे का ये कहना है कि मुझे मुंबई आना है, कौन रोक पाएगा। आदित्य ठाकरे जो भगोड़ा कह रहे हैं बागी विधायकों को। संजय राउत लगातार अपनी बातों से नाराज कर रहे हैं बागी विधायकों को। इसी के साथ आपको बताया जल्द मुंबई आऊंगा, ये कहना है एक नाथ शिंदे का। और संजय राउत ने कहा हिम्मत है तो मुंबई आकर दिखाइए। और इसी के साथ 50 विधायक मर्जी से आए हैं, ये कहा है एक नाथ शिंदे ने, क्योंकि शिवसेना ये भी कह रही थी कि उनके संपर्क में है, जबरन ले जाया गया। भागने वाले भगोड़े होते हैं, ये आदित्य ठाकरे लगातार कह रहे हैं। तल्ख तेवर उन्होंने अपनाए हैं। देसाई कहते हैं बागी एयरपोर्ट से जरा आए तो सही, निकल नहीं पाएंगे और शिवसेना को आगे लेकर जाऊंगा, ये एक नाथ शिंदे कह रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे, ये एक नाथ शिंदे का कहना है। मुंबई में होते तो घसीट कर लाते, ये संजय राउत का कहना है। तो आप देखिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो एक तरफ संजय राउत, आदित्य ठाकरे, आप इनका स्टेटमेंट सुन रहे हैं, लेकिन एक वो संदेश जो इससे पहले हमने आपको बताया कि एक भावुक अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई, तो इसके मायने अपने आप में बहुत खास हो जाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.